लव मैरिज भी होता है या पसंद की शादी से, मैं कह रहा हूँ लव मैरिज नहीं कहूंगा मैं, पसंद की शादी कहूंगा, जो इस्लाम में जायज भी है, या अरेंज मैरिज में होता है, ये दोनों मामला भी आपने बताया। लव मैरिज में होता है। लव मैरिज में लड़की की पसंद से होती है ना शादी, तो माँ और बहन एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, वो समझती है कि ये हमारे सर पर सवार हो गई आके, इसे हमारे बेटे ने हमारे ऊपर जब सवार किया है तो हो सकता है ये हम पे हुक्मरानी करे, हो सकता है ये हम पे हुक्म चलाए, हो सकता है हमारे घर में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे। ये डर और खौफ की वजह से होता है। बेसिकली ये एक ऐसा खौफ होता है सास और नंद को कि जिस खौफ से वो निकलना भी नहीं चाहती हैं। अगर वो निकालना भी चाहे बहू तो भी सास और नंद जो है वो उसी खौफ के साथ चलते चलते उसकी जिंदगी अजीरन कर देती हैं। यहाँ पर बहुओं को एक तो साबित कदम रहने की जरूरत है, और दूसरे अगर आपका शौहर कंप्रोमाइजिंग है, आपका शौहर आपके साथ कंप्रोमाइज करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, तो आप उसकी मोहब्बत के लिए जो है वो ये बर्दाश्त करेंगी। अच्छा, शादी से पहले जब से हम लव मैरिज कहते हैं, पसंद की शादी कहते हैं, आजकल ये सिलसिला शुरू हो गया, हमारे मुआशरे में शुरू हो गया जी जी कि लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं जी। और इस वक्त ये भी हो रहा है कि एक लड़की पर ये भी कहा जाता है कि जब उसने जिस लड़के के साथ अटैच है वो, या जिस लड़के के साथ वो अफेयर में है, उसके पास में 3-4 लड़कियां मौजूद हैं, उसके कहते हैं हम भी 3-4 रख सकती हैं। ऐसा हो रहा है? लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? औरत क्या वफादार नहीं है? औरत वफादार नहीं है, नहीं है ना? नहीं, औरत वफादार नहीं है। आज की औरत वफादार नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं बताती हूँ आपको। औरत ना मादी जिंदगी जीना चाहती है, पैसा, शोशा, खूबसूरत बात की, शोबाजी, ब्रांड्स। लड़कियां आजकल की जो है उनके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं होंगे, वो ब्रांड पहन के बाहर नहीं निकलेंगी तो वो अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं देखेंगी। उनके पास आईफोन नहीं होगा तो वो कंफर्ट जोन में नहीं आएंगी। स्टेटस सिंबल बन गया ना, स्टेटस सिंबल बन गया। अब आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो और आपके पास आईफोन भी ना हो, लेकिन आप फिर भी कंफर्ट जोन में हो, तो उसको कहते हैं डॉक्टर नबिया। वेरी गुड डॉक्टर नबिया। अब आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आ जाएगा। देखिए आप मेहनत से लेना। अब आपने एक चॉकलेट भी खरीदनी है, आपने एक चाय का कप भी पीना है, तो आपने अपने पैसों से खरीदना है। ये है डॉक्टर नबिया। हाँ जी। तो लड़कियां क्यों नहीं बन सकती डॉक्टर नबिया? बन सकती है, बन सकती है, बिल्कुल। आप मेहनत करें। आप क्यों जो है वो डॉक्टर नबिया को अगर ब्रांड पहनने के लिए नहीं मिल रहा तो क्या डॉक्टर नबिया फौत हो जाएगी या फिर लड़कों को तलाश करेगी कि फलाना मुझे लेके देगा, शॉपिंग कराएगा? क्यों? नबी ऐसा देखने में आता है कि लड़की ने अपना जो खर्चा उठाने के लिए भी और रखा होता है जी, घूमने के लिए भी और रखा होता है, रात के 11 बजे चाय पीने के लिए भी और रखा होता है, सुबह पिक करने के लिए भी और रखा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। क्या वजह बन रही है? क्यों? देखिए एक लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा। अच्छा, वो उसको अपना नहीं समझ रहा, अपना नहीं रहा प्रॉपर। लड़के का भी कसूर है ना। अच्छा, अपना नहीं रहा उसको सही है। और लड़की का कसूर ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। भाई एक बंदे ने अपना घर भी तो देखना है, अपने और मामलात भी तो देखने, तुम्हारे साथ तो नहीं जुड़ के बैठा रहेगा। तो जाहिर बात है तुम उसको उतनी स्पेस दो जितनी वो खुद लेना चाहता है। अगर वो खुश है तुम्हारे साथ, अगर वो खुशी से तुम्हारे साथ आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ऐसा भी तो होता है ना कि उसको छोड़ा नहीं जाता, मतलब ये भी मौजूद है, दूसरा भी मौजूद है, तीसरा भी मौजूद है, चौथा भी मौजूद है, शादी 5वें से होती है। सर मैं लानत भेजती हूँ ऐसी लड़कियों पे। बात ही खत्म कर दी बस। कितने % इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं और किस डिपार्टमेंट्स में या किस तरह के माहौल को लेकर? ये मेरे दोनों कानों को हाथ मैंने जोड़ लिए, कान पकड़ लिए मैंने। मैं जो यहाँ की नौजवान लड़कियों की हरकतें देख रही हूँ ना, जो हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, जितने जितने लड़कों से जो है वो पैसे बटोरे जा रहे हैं, कहीं से अपनी फिजिकल नीड और कहीं से मेंटल नीड जो है वो पूरी की जा रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अल्लाह इनको हिदायत दे बस। और ऐसा जो कि आनी नहीं के बाद भी होता है, शादी के बाद शादी हो जाती है। जिस औरत को शादी से पहले जगह जगह मुंह मारने की आदत, तो वो शादी के बाद भी मारेगी। जब उसका मियाँ जो है वो किसी काम में बिजी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से जो है वो अपना कोई ना कोई रिश्तेदार बुला लेगी। तो घर सेपरेट करने की वजह यही बनती है कि आप घर सेपरेट करो, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। ये जो लड़कियां कहती है ना हमारे घर सेपरेट करो शादी के बाद, ये घर सेपरेट इनको किसी और वजह से ही चाहिए होते हैं। क्योंकि क्या क्या करना है तुमने? तुम अपने जो है वो फैमिली में रहो, अपनी सास ससुर के दरमियान में रहो। भाई तुम काम नहीं करना चाहती तो नौकर रख लो, मुलाजिम रख लो ना, अगर नहीं तुम खुद से काम करना चाहती। लेकिन ये क्या कि मैंने फैमिली के साथ नहीं रहना। शादी से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले कहा जाता है जी हम शादी करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। मैं लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, मैं अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहा। अच्छा। कि जी मैं घर संभालना चाहती हूँ, बस मुझे आप मिल गए हैं, आपसे पहले तो सच्चा प्यार नहीं मिला था, अब आप मिल गए हैं, जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। 1 महीना रहने के बाद उसी मर्द को कहती है तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे तो बाहर काम पे जाना है। क्यों? ये उनसे पूछो ना जो ऐसा करते हैं। ऐसी खवातीन गुजरी है ना नजर से, आई है ना, ऐसे इश्यूज आते होंगे, बहुत से मर्द बताते होंगे जी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसकी वजह क्या बनती है, क्यों ऐसा करती हैं, क्या चाहती हैं? आतिफ जो मोहब्बत करते हैं ना वो तोड़ निभाते हैं। मोहब्बत है आज के दौर में? नहीं, आज के दौर में नहीं है। मोहब्बत का मायने क्या है? मुझे आज सबसे पहले डॉक्टर नबीहा ये बताए, बड़ा डॉक्टर नबीहा एक नबीहा बताए
मोहब्बत क्या है? देखिए मोहब्बत एक बहुत बड़ा जज्बा है, मोहब्बत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहब्बत कोई तमाशा नहीं है कि जो आपने लगा लिया और आपने 4 बंदों को दिखा दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मोहब्बत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उठानी पड़ती है, जिम्मेदारी है, आपको उठानी पड़ेगी, आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा दूसरे बंदे को कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हो। आपको अपने काम में भी, अपनी चीजों में भी, अपने मामलात में भी उसको शामिल करना पड़ेगा, उसको अहमियत देनी पड़ेगी। एक शादीशुदा मर्द शादी होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद बाहर दूसरी औरत में सुकून तलाश कर रहा होता है, क्यों? देखें बहुत सी वजूहात हैं इसकी। एक तो बीवी का रवैया इसमें बहुत काउंट करता है, दूसरे कोई मर्द होते भी ठरकॉलॉजी हैं, होते हैं, हाँ होते हैं, ठरकी होते हैं। ठरकियों का लेवल को ना आगे जाएंगे। देखिए ये जो मर्द, मुझे ना ये, मैं इनको मर्द नहीं समझती जो इस तरह से हर औरत की तरफ नजरें उठा के देखते हैं। कुरान कह रहा है कि मोमिन मर्दों से कहो और मोमिन औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें। अगर एक नजर किसी गैर मर्द गैर महरम पर उठ जाती है तो दूसरी नजर ना उठाएं। ठीक है। मैंने जब कुरान का ये तर्जुमा पढ़ा ना तो आज तक मेरा अल्लाह वाहिद शाहिद है कि मेरी दूसरी नजर किसी गैर महरम पर नहीं उठी। तलाक की शरह बहुत ज्यादा होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। एक कोर्ट की रिपोर्ट भी है कि तलाक की शरह या खुला की शरह बहुत ज्यादा है और ये ज्यादा खवातीन की जानिब से है। डिमांड भी की जाती है तो तलाक के लिए खुला औरत का इस्लामी हक है जी, खुला। हाँ। क्या समझते इसकी वजह क्या बन सकती है? तरबियत की कमी है, लड़कियां तालीम की कमी है। हाँ नहीं ना, तालीम की कमी है, तरबियत की तो ऑलरेडी बहुत कमी है। तरबियत तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कमी ही कमी है। तरबियत अगर होती तो फिर ये खुला की तरफ जो है वो खवातीन जाना नहीं होती। जज्बाती हैं लड़कियाँ, जज्बात से काम लेती हैं, इमोशन से काम लेती हैं, 1 मिनट में हाइपर हो जाती हैं और तहस नहस कर देंगे और अभी ख़त्म कर देंगे और किसी ने हमें ये कह क्यों दिया, हमारी ज़ात पर जो है वो असरअंदाज कैसे कोई दूसरा बंदा हो गया। देखिए आप एक इंसान हैं और आपके साथ जुड़े हुए दूसरे मुख्तलिफ इंसान हैं जिनके मुख्तलिफ रिश्ते हैं आपके साथ, वो आप पे असरअंदाज होंगे, ये फैक्ट है। आप जब उनको अपनी लाइफ से असरअंदाज होने से रोकेंगी तो आप एक डिस्टॉर्शन पैदा करेंगी, एक थ्रिल पैदा करेंगी अपनी लाइफ में। वो थ्रिल आपको जो है वो सही या गलत रास्ते पे लेके जाएगा। यही आज की औरत के साथ हो रहा है कि उसमें अदम बर्दाश्त की कैफियत है और उसे ये लगता है कि उसका शौहर जितना उसके ताबेदार होगा या उसके ताबे होगा उतना उसका जो है वो शौहर अच्छा होगा। अपने घर से दूसरे घर शादी करके जाने वाली औरत को हमेशा नंद या अपनी सास क्यों दुश्मन लगती है? आज तरबियत नहीं है सास का और नंद का दुश्मन होना। देखिए आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी की सल्तनत में जा रहे हैं, अगले बंदे आपको एक्सेप्ट करे ना करे उनकी अपनी मर्जी है ना। भाई आप मेरे घर आए हैं, मैं आपसे अच्छा सलूक करूं या बुरा सलूक करूं ये तो मेरी मर्जी है ना। तो इसी तरह सास की मर्जी और नंद की मर्जी कि वो आपसे अच्छा सलूक करें या ना करें, आप अपने अखलाक से जीते ना दूसरे का दिल। कोशिश करें ना, ये कोशिश की जा सकती है। मतलब आप कोशिश करें कि आप अगर आपकी सास आपको पसंद नहीं करती, आपकी नंद भी आपको पसंद नहीं करती, साजिशें कर रही है, चलें जी मैं मान लेती हूँ साजिशें करते हैं, तो उन साजिशों का हिस्सा ना बने, उन साजिशों को अपने ऊपर तारी ना करें, उसका हल ढूंढें। और अगर बिलफर्ज आपको हल नहीं मिलता, मैं कहती हूँ शहजादी है वो औरत, शहजादी है वो बहू जिसका शौहर उसके हर रास्ते में सामने आके खड़ा है और वो किसी को उसके आगे बोलने नहीं देता। वहां पे फिर वो अपने घर वालों को कहता है, वो अपने घर वालों को, माँ और बहन को समझाना मर्द की जिम्मेदारी है। औरत को ना लड़वाएं। मैं मर्दों को यहाँ पर ये कहती हूँ कि यहाँ जो शौहर है ना वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी बहन को खुद समझाएं, अपनी माँ को खुद समझाएं कि ये मेरी बीवी है, इसकी इज्जत है और मैं इज्जत पे कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हर वक्त की बेइज्जती, हर वक्त का जो है शोर शराबा घर में अच्छा नहीं लगता। देखिए कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कुछ नहीं बोलती, इज्जत के लिए खामोश हो जाती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये माओ को भी सोचना चाहिए कि आप अगर माँ हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई दूसरी लड़की अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके घर में आ रही है, अपना पता नहीं वो कितनी लेविश जिंदगी जी रही हो अपने माँ बाप के घर में, कितना खुश हो वो, कितने बजे होके उठती है, कितने बजे खाती है पीती है, आपने उसका सारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। तो अगर उसने अपने घर वाले आपकी खातिर छोड़े हैं तो इतना एहसास ही कर लो उस बेचारी लड़की का। अरेंज मैरिज में होता है, ये लव मैरिज कि एक औरत आई है तो चलो उसको इज्जत दे दो।